विजय का छोटा और सुखी परिवार था। वो अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे के साथ खुश था। लेकिन उसकी खुशी शायद किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन विजय अपनी पत्नी कामिनी और सेतु के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में सेतु को तो कुछ नहीं होता, विजय को मामूली चोटें आती हैं। लेकिन उसकी पत्नी कामिनी का शायद वो आखिरी दिन था। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से कामिनी वहीं मर जाती है। कामिनी के मौत के बाद सेतु काफी दुखी हो गया था। ना वो वक्त पर खाता था, ना ही किसी से बात करता था। कुछ खा लो बेटा, अगर बात नहीं करनी तो कुछ खा लो। अपने लिए तो नहीं, कम से कम अपने माँ के लिए खा लो, वो सब दिख रही है ऊपर से। अपनी माँ का नाम सुनते ही सेतु खाना खाकर फिर से चुपचाप बैठ जाता है। विजय अपने बेटे को ऐसे हालत में देख नहीं पाता, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। चिट्टी विजय की दूसरी पत्नी, सेतु की नई माँ, अपने साथ उसकी 17 साल की बेटी को लेकर आई थी। विजय ने चिट्टी से ये सोचकर शादी की थी कि वो एक बेटी की माँ है, इसीलिए सेतु का अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन वो कैरेक्टर चेंज करने में कमल हासन की भी अम्मा थी। विजय अपने ट्रैक्टर में किसानों की फसल को फैक्ट्रीज तक पहुंचने का काम करता था। इस काम में कभी 2 दिन को, कभी 1 हफ्ता, कभी कभी 1 महीना भी गुजर जाता है घर आने में। चिट्टी और उसकी बेटी को पता नहीं सेतु से क्या प्रॉब्लम थी, वो उसे 1 मिनट के लिए भी खुश नहीं देख पाते थे। अबे ओ महाराजा, काले क्यों बैठे हो? जाकर बर्तन साफ कर। सारे बर्तन तो साफ ही है ना। दीदी खाना बनाने की प्रैक्टिस में कुछ बर्तन गंदे किए हैं। वो फटाफट साफ करके दीदी के हाथ पैर दबा। वो काफी थक गई होगी खाना बनाते बनाते। सेतु चुपचाप जाकर बर्तन साफ करने लगता है। पीछे से चिट्टी की बेटी टुनटुन आकर उन साफ किए हुए बर्तन को लात मारकर चली जाती है। सेतु सिर्फ अपने पिताजी की खुशी के लिए उन दोनों माँ बेटी की हर बात, हर जुल्म को चुपचाप से लेता है। सेतु फिर से उन बर्तन को साफ करके खेलने के लिए चला जाता है। चिट्टी गुस्से में उसके पीछे जाती है। सेतु बेटा, इतनी धूप में क्या कर रहे हो? चलो घर। बाहर सेतु के साथ कुछ बच्चे खेल रहे थे, इसीलिए चिट्टी उसे बड़े प्यार से वहां से लेकर जाती है और घर ले जाकर उसे खूब मारती है। मैंने तुझे क्या कहा था और तू क्या कर रहा है बेकामचोर? आज तू पूरा घर पे पोछा लगाएगा और आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। यही तेरी सजा है। चिट्टी जब सेतु को पीट रही थी तब उसके कपड़े फट गए थे। वो ऐसे ही फटे हुए कपड़ों के साथ रोते हुए घर साफ करने लग जाता है। ये मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। मेरी माँ ने मुझे कभी गुस्से से भी नहीं देखा और ये हर वक्त पीटती रहती। सेतु पोछा लगा ही रहा था कि टुनटुन जानबूझकर
अपने पैरों में मिट्टी लगाकर घर में आती है और सेतु को चिट्टी के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और जाकर अपनी माँ को बढ़ा चढ़ाकर बोलती है, इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज। माँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम उसे छत पर ले जाकर नीचे पटक देते हैं। तुम्हारे पति को कह देंगे कि खेलते खेलते गिर गया था। इससे हमारा कोई फायदा नहीं है बेटा। क्यों नहीं होगा माँ? उसके सारे खेत, ट्रैक्टर्स और ये घर सब किसके नाम होगा? दोनों माँ बेटी के दिमाग में एक बहुत ही बुरा आइडिया आता है। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर सेतु डर जाता है और भागकर जाकर अपने बेड के नीचे छुप जाता है। लगता है उसने सब सुन लिया है माँ। वो भाग रहा है। हा, वो कितना भी क्यों ना भाग ले, हमसे बच नहीं पाएगा। चिट्टी और टुनटुन दोनों सेतु के कमरे में जाते हैं और उसे बड़े प्यार से पुकारते हैं। सेतु, सेतु कहाँ हो? बाहर आओ। खाना नहीं खाना है क्या तुम्हें आज? आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। खाना खाकर छत पर जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें उतार कर ले आओ बस। सेतु चिट्टी को ऐसे प्यार से बात करते हुए देखकर खुश हो जाता है और अपने आंसू पोंछकर फटाफट छत पर चला जाता है। चिट्टी और टुनटुन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। चिट्टी उसे चुपके से धक्का देकर वापस आना चाहती थी, लेकिन टुनटुन उसे डरा डरा कर मारना चाहती थी। ओए काजर, तूने जो सुना था वो सब सच था। मैं और सिर्फ मेरी माँ तुझे यहाँ से नीचे फेंक कर मार देंगे। हा हा हा। मैंने क्या किया है? आप लोग तो गलत कर रहे हो। मैं पिताजी को सब बात बता दूंगा। तू अपने बाप को तो नहीं बता पाएगा, लेकिन अपनी मरी हुई माँ को जरूर बता देना। ये कहकर दोनों माँ बेटी सेतु के हाथ पैर पकड़कर नीचे फेंक देते हैं। उसके कितना रोने या चिल्लाने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे नीचे फेंककर दोनों माँ बेटे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के पास आते हैं। एक लाइट से भी ब्राइट व्हाइट स्पिरिट दोनों टांगे पकड़कर नीचे खींचकर ले जाती है। दोनों बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। अचानक से एक आवाज आती है, एक गहरी आवाज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोते को हाथ भी लगाने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अचानक से दोनों माँ बेटी एक दूसरे को थप्पड़ मारने लग जाते हैं। माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मुझे नहीं पता, मेरे हाथ अपने आप चल रहे हैं। तुम क्यों मार रही हो मुझे? आधे घंटे में चिट्टी और उसकी बेटी टुनटुन का हाल करंट शॉक लगी मुर्गियों की तरह हो जाता है। हाँ, हमें हमारी गलती का एहसास हो गई है। प्लीज हमें छोड़ दो। मेरे पोते को किसी भी चीज की कोई कमी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों भागकर जाकर बाहर देखते हैं। वहाँ पर सेतु नहीं था। और दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। दोनों काफी डरते हुए और अपने हरकतों पर खुद को कोसते हुए घर में आते हैं।
अंदर सेतु अपने बेड पर आराम से सो रहा था। उन दोनों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें उस शख्स से इतनी खुशी मिलेगी जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते थे। उस दिन के बाद वो किसी की केयर खुद से ज्यादा करते थे तो वो सिर्फ सेतु था। सेतु भी सब भूलकर उनके साथ खुशी से रहने लगता है।